प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र का हम इस कालांश में विश्लेषण करेंगे। प्रथम वर्ष संस्कृत में 2 प्रश्न पत्र होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है गद्य व्याकरण एवं अनुवाद। इसके 2019-20 के पाठ्यक्रम के अनुसार इसका पूर्णांक है 100 अंक और पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभाजित है। पहली इकाई है हितोपदेश का मित्र लाभ। द्वितीय इकाई है लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण तथा अच अर्थात स्वर संधि। तीसरी इकाई है समास और कारक अर्थात विभक्ति का प्रकरण। चतुर्थ इकाई है शब्द रूप और अंतिम 5वीं इकाई है अनुवाद हिंदी से संस्कृत में। अब हम इसका विस्तृत विश्लेषण कर लेते हैं। आपके पाठ्यक्रम में मुख्यतः एक तो पहली इकाई में चलेगी हितोपदेश। हितोपदेश एक सरल कथा ग्रंथ है। इसमें नीति वाले कथाएं हैं जो पशु पक्षियों के माध्यम से बताई गई हैं और इसमें बीच बीच में कुछ सरल प्रसिद्ध श्लोक दिए गए हैं। इनमें विभिन्न कथाओं के माध्यम से जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं वो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। हितोपदेश के रचयिता बंगाल के कवि नारायण थे और इन्होंने पंचतंत्र के 5 भागों में से सरल करके और हितोपदेश की रचना की है। यह बहुत प्रसिद्ध रचना है और इसी में से केवल एक मित्र लाभ जो भाग है वो हमारी प्रथम इकाई में निर्धारित है। द्वितीय इकाई में व्याकरण है और इसमें जो पहला काम है वो है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा का अर्थ है परिभाषा। इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे संहिता संज्ञा किसे कहते हैं, लोप संज्ञा क्या है आदि जो परिभाषाएं हैं वो संज्ञा प्रकरण में है। इसी का अगला है अच संधि। संधि का अर्थ है 2 स्वरों या 2 स्वर व्यंजनों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो संधि होती है और इसमें स्वर संधि अच संधि कहते हैं, वो आपके द्वितीय इकाई में निर्धारित है। हम अच संधि के बहुत सारे जो भेद हैं जैसे दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि आदि का इसमें अध्ययन करेंगे। अगली तृतीय इकाई है समास और कारक प्रकरण की। समास में जो प्रसिद्ध समास हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। इन समासों का हम उदाहरणों के साथ सामान्य अध्ययन करेंगे। जो प्रथम वर्ष के लिए स्तर है उसी के अनुसार सामान्य अध्ययन करेंगे। तीसरी इकाई में ही है कारक प्रकरण। कारक का अर्थ है कि क्रिया का जिससे संबंध हो। उस कारक प्रकरण में हम प्रथमा से लेकर के और संबोधन तक विभक्तियों का अध्ययन करेंगे और इनमें कुछ सूत्रों का सामान्य अध्ययन जो दिया गया है उन निर्धारित 15-20 सूत्रों को हम पढ़ेंगे और उनके आधार पर आपको इनकी उत्तर देने हैं। इसके बाद अगला जो भाग है चतुर्थ इकाई वो है शब्द रूप। इसमें आपको 10-12 शब्दों के रूप और कुछ और शब्दों के रूप को अध्ययन करके और इनके निर्धारित विभक्तियों में रूप लिखने होते हैं। और अंतिम 5वीं इकाई है अनुवाद हिंदी से संस्कृत में। इसमें आपको हिंदी में वाक्य दिए होंगे और उनमें से 20 में से
केवल 10 का अनुवाद करना है। जब हम व्याकरण को पढ़ लेंगे, संज्ञा प्रकरण, संधि, समास, कारक, शब्द रूप, तब निश्चित रूप से अनुवाद भी बहुत सरल कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका हम अध्ययन कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पत्र है वह 2 खंडों में विभाजित है। ये जो 2 खंड हैं वो इस प्रकार हैं कि जो पहला भाग है, 2 नहीं 3 खंडों में, यहाँ गलत छप गया है। पाठ्यक्रम का जो प्रश्न पत्र है वह 3 खंडों में रहेगा। प्रथम खंड 20 अंकों का वस्तुनिष्ठ भाग वाला होगा। द्वितीय खंड व्याख्यात्मक होगा जो 50 अंकों का होगा, और तृतीय खंड विस्तृत उत्तर वाला होगा जो 30 अंकों का होगा। तो 20, 50 और 30 कुल 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र रहेगा। अब प्रथम जो खंड है वह वस्तुनिष्ठ वाला है, अर्थात इसमें आपको बहुत संक्षेप में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें जो 5 इकाइयां हैं उनमें से प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार कुल 10 प्रश्नों के 20 अंक निर्धारित हैं। द्वितीय खंड जो व्याख्यात्मक भाग है, इसमें भी कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प दिया जाएगा और आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक 10 है। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के 50 अंक हैं, और उत्तर की शब्द सीमा 250 है। अब इनमें जो पहला प्रश्न होगा वो जो हितोपदेश है उसमें से दिया जाएगा। हितोपदेश के बहुत प्रसिद्ध सरल 4 श्लोक दिए जाएंगे, और 4 में से किन्हीं 2 की आपको हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करनी है। यह 10 अंकों की व्याख्याएं होगी। द्वितीय भाग जो हमारे संज्ञा प्रकरण हैं उनमें से पूछा जाएगा, जिनमें 4 संज्ञा प्रकरण के सूत्र देकर 2 की आपको व्याख्या करनी है, स्पष्ट करना है। और इसी में अच संधि अर्थात स्वर संधि में 4 शब्द दिए जाएंगे, जिनमें आपको उन शब्दों में संधि या संधि विच्छेद करते हुए सूत्र लिखना है। यह 10 अंकों का होगा। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है तीसरा, वह होगा समास का। इनमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व, इनमें से प्रत्येक के क्रम से 2-2 देकर के कुल 10 पद दिए जाएंगे। पद का अर्थ है समास का पूरा बना हुआ शब्द दिया जाएगा, और उनमें से 5 का आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। जैसे घनश्याम, घनश्याम एक पूरा समास शब्द है, हमें इसका विग्रह करना है घन इव श्याम है। इस प्रकार हमें इन में से 10 में से किसी 5 का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। जैसे पीताम्बर, राजपुरुष, विद्यालय, हिमालय, इस प्रकार के शब्द आएंगे। ये सामासिक शब्द होते हैं और इनका विग्रह करके समास का नाम लिखना है। यह समास 10 अंकों का होगा। अगला जो चौथा प्रश्न रहेगा वह होगा शब्द रूप का। पाठ्यक्रम में जो शब्द रूप हैं उनमें से 20 रूप देकर किन्हीं 10 के आपको उनमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है, यह लिखना है। इनमें से 10 के करने हैं और प्रत्येक शब्द 1-1 अंक का होगा। यह 10 अंकों का प्रश्न होगा। इस द्वितीय खंड में अंतिम 5वां प्रश्न होगा अनुवाद का। इसमें हिंदी में 20 वाक्य दिए जाएंगे और 20 वाक्यों में 10 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। प्रत्येक अनुवाद 1 अंक का होगा और 10 अनुवाद करके आपको 10 अंकों का भार दिया है। इस प्रकार द्वितीय खंड में
कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा और कुल 50 अंकों का यह द्वितीय भाग होगा। तृतीय जो खंड है वह विस्तृत उत्तर वाला होगा। इसमें कुल 2 प्रश्न होंगे और दोनों प्रश्नों में 2 विकल्प और होंगे, अर्थात पहले प्रश्न में 2 विकल्प होंगे, उसमें आपको कोई एक लिखना है, और दूसरे प्रश्न में भी एक विकल्प और होगा, उनमें से कोई एक लिखना है। इनमें प्रत्येक का अंक भार 15 है और दोनों प्रश्न कुल 30 अंकों के हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 300 शब्दों के अंदर देना है, उससे अधिक नहीं लिखना है। अब जो इसमें पहला प्रश्न होगा वो नारायण पंडित द्वारा लिखित पुस्तक हितोपदेश के मित्र लाभ से होगा। इसमें मित्र लाभ में बहुत सारी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों का आपको सारांश लिखना है और उस कथा से क्या शिक्षा मिलती हैं। ये कथाएं बहुत सरल हैं, रोचक हैं, पशु पक्षियों से संबंधित हैं। इन कथाओं का सार लिखते हुए इनका संदेश या महत्व या शिक्षा आपको लिखनी है। ये 2 कथाएं आएंगी, उनमें से जो आपको अच्छी लगती है वो एक कथा का आपको उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न होगा वो कारक प्रकरण से होगा, जिसमें जो पाठ्यक्रम में 20 के लगभग जो सूत्र हैं उन सूत्रों में से 8 सूत्र परीक्षा में दिए जाएंगे और उनमें से किन्हीं 4 की आपको व्याख्या करनी है और उनमें एक उदाहरण लिखना है। इस प्रकार यह जो प्रश्न होगा वो 15 अंकों का होगा। इनमें 8 में से 4 करने हैं। इस प्रकार यह तीसरा भाग कुल 30 अंकों का हो जाएगा। पुनः समझ लेते हैं कि आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वह कुल 100 अंकों का है 2019-20 के अनुसार, और इसका नाम है गद्य व्याकरण एवं अनुवाद। पूरा पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में है। प्रथम इकाई में हितोपदेश का मित्र लाभ भाग है जिसमें कथाएं हैं। द्वितीय इकाई में व्याकरण का संज्ञा प्रकरण जिसे परिभाषाएं कहते हैं और स्वर संधि का है। इस स्वर संधि में बहुत सारी संधियां हैं जैसे यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, जो कि आपके आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगी, उनसे हैं। तृतीय इकाई में समास जो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास है, इनका सामान्य परिचय, और इसी का एक भाग है कारक प्रकरण जिसमें कुछ सूत्रों की आपको व्याख्याएं करनी है, इनमें किसमें कौन सी विभक्ति आती है। चौथी इकाई है शब्द रूप। पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण शब्द रूप हैं, उनमें आपको कोई शब्द दिया जाएगा, उसमें उसकी कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और लिंग का नाम लिखना है। तो ये जो भाग है ये व्याकरण का भाग निश्चित रूप से हमारे उपयोगी है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि, समास, कारक, शब्द रूप ये आते हैं और ये हम अच्छे पढ़ेंगे तो हमें इनका आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा, भले वो हिंदी का हो या संस्कृत का हो। इस प्रकार इनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे और पंचम इकाई अनुवाद वो इनके द्वारा बहुत सरलता से हो जाएगी। 20 में से 10 का हमें अनुवाद करना है जो बहुत ही सरल होगा। इस प्रकार पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में है और प्रश्न पत्र 3 खंडों में है। 2 गलत छपा हुआ है, 3 खंडों में है। पहला खंड जो है वो बहुत संक्षेप में रहेगा, वस्तुनिष्ठ वाला रहेगा। प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न पूछ करके कुल 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। इस प्रकार पहला खंड 20 अंकों का होगा। द्वितीय खंड व्याख्यात्मक होगा जिसमें कुल 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प होगा, अर्थात कोई 2 में से एक करना है और 250 शब्दों में लिखना है। 10 अंकों का एक प्रश्न होगा। 5 प्रश्न कुल 50 अंकों के होंगे, एक हितोपदेश में से, एक संज्ञा और संधि से, एक समास से, एक शब्द रूप से और एक अनुवाद से। इस प्रकार 5 प्रश्न होंगे और अंतिम जो भाग है वह आपका व्याख्यात्मक व विवेचनात्मक भाग है। उसमें कुल 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इनमें विकल्प होगा, 2 में से एक करना है और
एक जो होगा वो हितोपदेश में जो कथा है उन कथा का आपको सारांश लिखना है और शिक्षा लिखनी है, और दूसरे में कारक प्रकरण में से 8 सूत्रों में से 4 सूत्रों की आपको व्याख्या करनी है। इस प्रकार कुल 100 अंकों का ये 2019-20 का पाठ्यक्रम है। अब हम प्रथम प्रश्न पत्र का कल विश्लेषण कर चुके थे, आज हमने द्वितीय प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया है। अगली कक्षा में हम इनका इकाईवार अध्ययन करेंगे। तो आप एक काम करिए कि आप कुछ पुस्तकें ले आइए, जैसे प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आप नीति शतक जो भरते हरि द्वारा लिखित हैं वह लाइए, और स्वप्न वासव दत्तम ये पुस्तक आप ले आइए। ये प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है। द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए आप हितोपदेश, मित्र लाभ वो लाइए, और एक आप लेके आइए रचनानुवाद कौमुदी, ये आप लाइए। इससे हम द्वितीय प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, और आशा है आप इन तीनों पुस्तकों को कम से कम ले आएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए नीति शतक और स्वप्न वासव दत्तम, द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए मित्र लाभ, हितोपदेश का केवल एक भाग लाना है, पूरी पुस्तक नहीं लानी है। उसमें जो असली अंश है उसको छोड़ते हुए आपको पाठ्यक्रम को पढ़ना है। और एक संधि समास कारक, इनके लिए आप रचनानुवाद कौमुदी जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की हैं वो ले आइए। अगले कालांश में हम पुस्तकों से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।